हैं जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित हो रहा है, जहां पे वो संबोधित कर भारत माता की, भारत माता की। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की हमारी बहनें, जो हमारी सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो आरक्षण दिया है, उसका अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में आने वाली हमारी सभी बहनें, मंच पर विराजमान हमारी राजस्थान सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू वाघमार जी, राजसमंद से हमारी विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, और जो मंच का संचालन कर रही है ऐसी समाज सेविका श्रीमती हेमलता शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आई सभी इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरी बहनें, आप सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रदेश की महिला शक्ति के लिए ऐसा काम जो हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं हमारी 50% आबादी हमारी माता और बहनों की है, और हमें पता है कि हमारी माता बहनों के बिना ना हमारा प्रदेश ना हमारा राज्य सशक्त नहीं हो सकता है। यहां तक कि हमने अपनी दिनचर्या में देखा है माता बहनों का वो काम, माता बहनों का वो समर्पण जो जीवन में होता है, छोटे से समूह से लेकर के जब से हमारी माता बहनें अमृत जन्म लेते हैं, जब तक उनका लास्ट समय होता है, जब तक माता बहनों का कितना बड़ा योगदान होता है। इस समाज को संचालन करने के लिए हमारी माता बहनों का जो समर्पण होता है, हम हमारा दृष्टिकोण बदले, तो दृष्टिकोण हम जब बदलेंगे तो हमारी माता बहनें पहले हमारी एक बेटी के रूप में हमारा दृष्टिकोण होगा, हमारी माता बहनों के स्वरूप बदलते, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में, और एक हमारे परिवार की मुखिया होने के नाते एक अन्नपूर्णा के रूप में हम हमारी माता बहनों को देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने प्रदेश की नारी सशक्तिकरण के लिए हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% से 50% आरक्षण का लाभ हमारी माता बहनों को हमने देने का काम किया है। हमारे लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति, अधिकार और के अवसर प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन में हर पहलू पर आत्मनिर्भर होकर के सशक्त नारी शक्ति बने। ये हमारी कल्पना है। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारी बहनों की भागीदारी बढ़े। देश को सशक्त करने में हमारी बहनें आगे आए। वैसे भी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में से ही आप देख रहे हैं, महिलाओं का आदर और सम्मान आप देख सकते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा के पास जाएंगे, अगर हमें हमारा विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो मां सरस्वती के पास जाएंगे, और अगर हमें धन और दौलत चाहिए तो मां लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। और ये हमारी अवधारणा इसलिए क्योंकि माँ का जो हृदय होता है उसमें बड़ी उदारता होती है,
और वो घर के संचालन का प्रतीक है, क्योंकि माता बहनें जिस तरह से घर का संचालन करती हैं, आप देखते हो परिवार चलता है, परिवार में अग्रणी बनते हुए हर घर का संचालन किस तरह से हमारी माता बहनें करती हैं। वेद और पुराणों में भी महिलाओं का उल्लेख सम्मानित रूप से मिलता है। समानता न्याय महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं को समानता न्याय दिलाना ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके अधिकार और उनके अवसर पुरुषों के समान प्राप्त हो। हमारा यह निर्णय उसी समानता को स्थापित करता है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बेटियां आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से विकास करें। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो वे अपने परिवार में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। महिला शिक्षा सशक्तिकरण का प्रमुख स्तंभ है। शिक्षक महिलाएं न केवल अपने जीवन में सफल होती हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक वातावरण भी पैदा करती हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हम कहते हैं कि जब हमारी एक बहन पढ़ती है तो वो 3 परिवारों को पढ़ाने का काम करती है। शिक्षक के रूप में, जहाँ परिवार है उसके रूप में, और जहाँ उसकी शादी होती है उसके रूप में, उसके संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब वो शिक्षक होंगी तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की बेटियों को खूब आगे बढ़े। इसमें हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने सबसे पहले कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण पर, महिला सुरक्षा पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम आगे काम करेंगे। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर के बाद हमने निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमने दिसंबर के महीने में निर्णय लिया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए किया है। हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के